हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्ट में यहाँ होस्ट कह रहे होते हैं कि जो विनर है उनका नाम है। तभी जुनताई जिंगजी को देखता है और खुश होता है और ये बात सोचता है, जब उसने अंकल ली से जिंगजी के परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट के बारे में पूछा था तो अंकल ली ने कहा था वो तो चैंपियन है। और यही सोचकर जुनताई बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी होस्ट कहते हैं कि जो विनर है उनका नाम है जिंगवैन। सुनते ही जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और वहीं जिंगवैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ जुनताई मन में कह रहा होता है कि लगता है जिंगवैन के डैड ने ही कुछ ट्रिक्स खेली है तभी ये सब हो पाया, नहीं तो नहीं होता। तभी जिंगवैन यहाँ अपनी स्पीच दे रही होती है और सभी फैंस को थैंक यू कहती है उसे सपोर्ट करने के लिए। तभी यहाँ पर होस्ट का दिखाता है जहाँ पर उनको जिंगवैन के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने जैसा कहा वैसा ही करना। तो होस्ट कहते हैं कि आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और तभी वो रियल रिजल्ट को फाड़ के फेंक देते हैं और फिर यहाँ ली जुनताई को स्पीच देने के लिए कहते हैं। तभी जुनताई सभी से थैंक यू कहता है उसे सपोर्ट करने के लिए। फिर कहता है कि इन दिनों जब हम ट्रेनिंग कैंप में थे तब मैं एक लड़की से मिला, उससे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और साथ में हमने बहुत सारी परेशानियों को भी सॉल्व किया। और इसी दौरान मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स जागने लगी और यही बात मैं आज उस लड़की को बताना चाहता हूँ। तभी वो जिंगजी के पास आता है और जुनताई को ये करता देख जिंगवैन के डैड फटाफट उसका माइक म्यूट करने के लिए कहने लगते हैं और जो ये लाइव शो चल रहा था उसे भी बंद करवा देते हैं। यहाँ जुनताई का माइक म्यूट हो जाता है लेकिन फिर भी वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे कल रात को एक क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। और उसका आंसर यही है कि मेरे और जिंगवैन के बीच में कुछ भी नहीं है। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। जिंगजी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनते ही जिंगवैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। तभी जुनताई कहता है कि हाँ हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है लेकिन इसे तुमने ही तोड़ा है क्योंकि तुमने ट्रिक्स खेल के खुद को विनर बना लिया है। सुनते ही जिंगवैन चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जिंगवैन के डैड और वो भागते हुए स्टेज पर आते हैं, जिंगवैन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो जिंगवैन कहती है कि डैड ये सब ये क्या कह रहा है, ये सच कह रहा है। तभी वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और फिर यहाँ मीडिया जुनताई से सवाल करने लगती है कि आपके और जिंगजी के बीच में क्या रिलेशन है। तभी जुनताई जिंगजी को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती, तभी वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिंगवैन अपने डैड से पूछ रही होती है कि जुनताई ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है, क्या आपने रिजल्ट के साथ कुछ किया है, आप मुझे बताइए। लेकिन उसके डैड उसे कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई दालाबा के पास आता है और कहता है कि जिंगजी कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी यमेंग रोते हुए आती है तो जुनताई कहता है कि क्या हुआ, जिंगजी कहाँ पर और तुम रो क्यों रही हो। तो यमेंग बताती है कि उसे मिस टॉन्ग के बारे में पता चल गया और वो हॉस्पिटल गई है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ हॉस्पिटल आती है और मिस टॉन्ग को बहुत याद कर रही होती है और रो रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ सभी लोग मिस टॉन्ग के फ्यूनरल पर आते हैं और फिर मिंगजे जुनताई से कहता है कि तुम अगर जिंगजी से प्यार करते हो तो डायरेक्ट उसे जाकर कह दो, कोई भी प्रॉब्लम्स अपने बीच में मत आने दो, तुम मेरी जैसी गलती कभी भी मत करना। तभी जुनताई जिंगजी को देखने लगता है और जिंगजी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। तो जिंगवैन अपने डैड से कह रही होती है कि आपको पता है ना कि मिंगजे और जुनताई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अगर आप मिंगजे को हर्ट करेंगे जुनताई को बहुत बुरा लगेगा और वो फिर से कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगवैन ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेकर आती है तो ग्रैंडपा उसे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जुनताई ने कल तुम्हारे से जो कुछ भी किया उस सब के लिए सॉरी, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी जिंगवैन कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी फैमिलीज के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, इसलिए मेरे डैड ने आप सभी को डिनर के लिए इन्वाइट किया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ हम जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी हेमिंग यहाँ आती है और कहती है कि अब तुम मिस टॉन्ग की यादों से बाहर निकलो और अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो, तुम अगर ऐसे ही रहोगी तो तुम अपनी ड्रीम को अचीव कैसे करोगी। और हाँ अब तुम और जिंताई के साथ में रहोगे। तो जिंगजी कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती। तो हेमिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तब मैं टॉस करती, अगर हेड्स आता इसका मतलब येस और अगर टेल्स आता इसका मतलब नो, तुम भी एक करके देख सकती हो। तो जिंगजी कहती है कि एक ऐसे बच्चों जैसा गेम है, मैं ट्राई करके नहीं देखने वाली। तभी थोड़ी देर बाद जिंगजी वो टॉस करने लगती है और ट्राई करने लगती है और 2-3 बार ट्राई करती है तो नो बताता है। तो यमिंग कहती है कि तो नो बता रहा है। तो जिंगजी कहती है लगता है इस जगह में कुछ प्रॉब्लम है, हम दूसरी जगह चलते हैं। फिर जिंगजी यहाँ आकर फिर से टॉस करने लगती है लेकिन हर बार उसके नो ही आता है। तभी यमिंग उसे रोकती है और कहती है कि ये तो हर बार नो ही बता रहा है। तो जिंगजी कहती है लगता है इस कॉइन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दूसरा कॉइन लेती हूँ। तो यमिंग कहती है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा आंसर क्या है। और ये कहकर यमिंग वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगजी हेड्स को टेल्स कर लेती है और खुश होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं उसकी मॉम सबके साथ कार्ड्स खेल रही होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी सुपरस्टार बन गई, अब तो हमारे पैसे वापस कर दो। और इसी बीच ये लेडी उन्हें धक्का दे देती है और उनके सर पर लग जाती है
फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ जिंगजी से कह रहा होता है मैं तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दिला कर ही रहूंगा, मैं तुम्हें चैंपियन साबित करके रहूंगा। तो जिंगजी कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है। तो जुनताई कहता है कि क्या उसकी जरूरत कैसे नहीं है, क्या तुम्हें अपने ड्रीम अचीव नहीं करने, तुम्हें मिस टोंग की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना है। जिंगजी कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन इन दिनों ट्रेनिंग कैंप में मैंने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत अच्छे फ्रेंड, मिस टोंग से मेरा अच्छा रिश्ता और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तभी जुनताई कहता है कि इन सब से क्या होता है, तुम्हें अपनी चैंपियन की प्लेस तो नहीं मिली ना, और वैसे भी तुमने आखिरकार क्या पा लिया, अगर तुम्हारे पास चैंपियन की प्लेस नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम सुपरस्टार नहीं बन सकती। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, वैसे भी मैंने बहुत कुछ पा लिया है। तो जुनताई कहता है कि तुमने क्या पा लिया है आखिर। तभी जिंगजी कहती है कि कल तुमने स्टेज पर क्या कहा था, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, और मैंने किसी और को नहीं तुम्हें पा लिया है। और ये सुनते ही जुनताई उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। तभी डोर बेल की आवाज आती है, जिंगजी डोर खोलने के लिए जाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर ग्रैंडपा और मिंगजी खड़े होते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अपने ग्रैंडसन से कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। तभी जिंगजी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर यहाँ जुनताई अपने ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं बैट जीत चुका हूँ और जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा और जिंगवैन से शादी भी नहीं करूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम ये अपनी काबिलियत पर नहीं जीते हो, तुम ये जिंगवैन की मदद से जीते हो, उसके साथ रिलेशनशिप होने की वजह से जीते हो। जुनताई कहता है कि जिंगवैन और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और मैं उसकी मदद से नहीं जीता हूँ, मैं अपनी काबिलियत पे जीता हूँ। यहाँ जिंगजी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नहीं सुन पाती। फिर यहाँ ग्रैंडपा जुनताई से कहते हैं कि तुमने कल जिंगवैन को सबके सामने इंसल्ट किया ना, उसे एम्बेरस किया ना, उसकी वजह से उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब वो हमारे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं और मिंगजे को भी इनडायरेक्टली हर्ट करना चाहते हैं। तभी जुनताई मिंगजे से पूछता है कि क्या ये सही कह रहे हैं। तभी मिंगजे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर ग्रैंडपा जुनताई से कहते हैं कि क्या तुम अपने भाई को इतनी प्रॉब्लम्स में छोड़कर अमेरिका चले जाओगे। तभी उनको कुछ होने लगता है और फिर यहाँ जिंगजी घर में घुसने की कोशिश करती है और फिर यहाँ खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है तो वो यहाँ पर छुट जाती है और बात करने लगती है और कहती है कि क्या हो गया। तभी उसकी मॉम बताती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी जिंगजी को वहाँ से लोगों की आवाज आ रही होती है। तभी जिंगजी कहती है कि आप परेशान मत हुई है, मैं अभी आती हूँ। फिर यहाँ ग्रैंडपा जुनताई से कह रहे होते हैं कि अब तुम मिंगजे की मदद करो, उसे इन सब प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के लिए, हमारे बिजनेस को बचाने के लिए। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें जिससे प्यार करना है तुम कर सकते हो। तभी जुनताई ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ सच में, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी अपनी मॉम के पास आती है तो वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी यहाँ सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस दो। तो जिंगजी की मॉम कहने लगती है कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी वो लोग बताने लगते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारी बेटी की फोटो है जो कि एक सुपरस्टार बन चुकी है, अब भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तभी जिंगजी अपने पॉकेट में से चेक निकाल कर देती है और कहती है कि मैं 4th प्लेस पे आई हूँ, इसलिए मुझे इतना ही प्राइस मिला। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि कितना है, हमें भी बताओ। तो वो बताते हैं कि 80,000। तभी सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो सिर्फ 80,000 है, आप बाकी के पैसे हमें कब देंगे। तो जिंगजी कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपके पैसे आपको चुकाने की कोशिश करूंगी। फिर जिंगजी अपनी मॉम को बाहर लेकर आती है तो उसकी मॉम उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर मैं आपके लिए कुछ कर दूंगी तो क्या चला जाएगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं टॉप 10 ट्रेनीज को बुलाया जाता है और उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है ड्रामे की। तभी यमेंग जिंगजी का वेट करने लगती है और कहती है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वो यहाँ पर आकर जिंगजी को कॉल करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो, यहाँ पर सबको स्क्रिप्ट मिल रही है और रोल मिल रहा है। तो जिंगजी कहती है कि क्या, मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो यमेंग कहती है कि अब तुम जल्दी से आ जाओ, तो तुम्हें अच्छा रोल नहीं मिलेगा। तो जिंगजी कहती है कि मैं अभी आती हूँ और फिर वो भागते हुए यहाँ पर आती है और यमिंग से पूछती है कि क्या हुआ, किसे कौन सी स्क्रिप्ट मिली और कौन सा रोल मिला। तभी यमिंग बताती है कि मेन लीड का रोल तो जिंगवैन को मिला है, सेकंड लीड का वैंग को और थर्ड का गाओ को। जिंगजी कहती है कि फिर मुझे कौन सा रोल मिला है। तो यमिंग बताती है कि तुम्हें सबसे कम रोल मिला है, तुम्हें एक्स्ट्रा का रोल मिला है, अगर तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम्हें रोल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तभी जिंगजी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो मिस टियान के पास आती है और कहती है कि आपने मुझे इतना कम रोल क्यों दिया है। तभी मिस टियान बताती है कि ये तो कंपनी की तरफ से तुम्हें रोल दिया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिंगजी कहती है कि प्लीज मिस टियान मुझे ज्यादा रोल दे दीजिए, मैं बहुत पुअर हूँ, मुझे मेरी मॉम की मेडिकेशन फीस भी भरनी होती है और मेरे पास खाने के लिए न रहने के लिए जगह है। तभी मिस टियान कहती है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है और वो सब तुम ही सॉल्व करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मिस टियान वहाँ से चली जाती है और जिंगजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ये लड़की यहाँ खड़ी होकर कह रही होती है कि वैंग और गाओ को इतना अच्छा रोल कैसे मिल गया, जरूर उनके पीछे कोई बैकग्राउंड है, तभी उनको इतना अच्छा रोल मिला है। तभी वैंग और गाओ वहाँ पर आती है और उसकी बातें सुनने लगती है
और यहाँ यमेंग अंदर से उस लड़की का जवाब दे रही होती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा इसलिए उन्हें रोल मिल गया, हमारा तो नहीं है इसलिए हमें नहीं मिला। तो ये लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मेरा बस चले ना तो मैं उन दोनों को पकड़कर मारूं। तभी वहाँ पर गाँव आती है, उस लड़की को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सब बोलने की। तभी यमेंग उनकी आवाज़ें सुनकर डरने लगती है। फिर ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो वैंग गाँव को बताती है ये लड़की किसी से बात कर रही थी, जरूर अंदर कोई ना कोई है। तभी गाँव डोर खोलती है और वहाँ पर यमेंग होती है और उसे भी मारने लगती है। तभी यमेंग उनसे बचकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर दालाबा आता है और कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। ये लोग कहने लगते हैं कि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तभी दालाबा वहाँ से जाने लगता है तो यमेंग उसके साथ साथ जाने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम्हें किसी असिस्टेंट या फिर बॉडीगार्ड की जरूरत है तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तो दालाबा कहता है कि नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होती भी तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बनाता। तभी यमेंग उसका बैग लेकर भाग जाती है और कहती है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। तभी दालाबा कहता है कि तुम क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ रेंट पर घर देखने के लिए आती है तो ये लेडी कहती है कि ये बहुत अच्छा घर है, आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप बहुत लकी हो जो आपको ये मिल रहा है। तभी जिंगजी कहती है कि इसका रेंट क्या है तो वो बताती है कि 5000। ये सुनकर जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या 5000। तो लेडी कहती है कि हाँ इसके साथ साथ आपको यहाँ के सारे फर्नीचर्स भी मिलेंगे। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यमेंग दालाबा से कह रही होती है कि प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट या फिर बॉडीगार्ड बना लो। तो दालाबा कहता है कि वो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो यमेंग कहती है कि डोर। तो दालाबा कहता है कि हाँ तो उसी डोर से यहाँ से निकल जाओ। तभी यमेंग को जिंगजी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने रेंट पर हाउस ले लिया और मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही हूँ। तो यमेंग कहती है कि हाँ तुम परेशान मत हो, मैं जल्द वहाँ पर आती हूँ। तभी दालाबा ये सब सुन लेता है और फिर यमेंग से कहता है कि क्या तुम जिंगजी से बात कर रही थी, वो कहाँ पर है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी उसका फ्रेंड ही हूँ। तो यमेंग कहती है कि अभी तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे और अब क्या हो गया। तो दालाबा कहता है कि अगर तुम मुझे उसका पता बताती हो कि वो कहाँ पर रेंट पर रह रही है तब मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए रेडी हूँ। तो यमेंग कहती है कि क्या सच में। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है दालाबा हुओ को कॉल करता है और बताता है कि जिंगजी यहाँ पर रेंट से रहती है। तो वो कहता है कि तुम तो बेस्ट है, सो दालाबा मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तभी जिंगजी यहाँ पर काम कर रही होती है और घर की सफाई कर रही होती है। तभी ये तीनों जिंगजी की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रहोगी। तो जिंगजी कहती है कि हाँ और जिंगजी उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो फिर सभी लोग मिलकर साथ में काम करने लगते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होते हैं और सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ वो जिंगजी को बताता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अप्लायंस देखे हैं, तुम इसे ऑर्डर कर सकती हो तुम्हारे घर के लिए। जिंगजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत काइंड नेचर की हो, लेकिन मैं ये सब तुमसे नहीं ले सकती, फ्यूचर में ये सब मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। तो वो कहता है कि क्या सच में। तो जिंगजी कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि ठीक है। रात का सीन दिखाता है यहाँ जिंगजी उसकी मॉम के लिए इंस्टेंट नूडल लेकर आती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम कितनी बार यही खाएंगे, हम कुछ दूसरा क्यों नहीं खाते। तो जिंगजी कहती है कि मैं कल पक्का कुछ दूसरा लेके आऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि सॉरी बेटा, ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हें मेरी वजह से फेस करनी पड़ रही है। तो जिंगजी कहती है कि नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है आपके लिए करने की। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ये सब कैसे करोगी, इस घर का रेंट ही 5000 है और उसके ऊपर गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर सप्लाई बिल, ये सब कैसे अरेंज होगा। जिंगजी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो जिंगजी कहती है कि हाँ बताइए। तो वो कहती है कि मैं हुओ से मिली, वो बहुत ही रिच है, क्यों ना तुम उससे शादी कर लो, उससे शादी करने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी जिंगजी उन्हें रोकती है और कहती है कि मुझे पता था आपको ऐसा ही आइडिया आ सकता है, लेकिन मैं ये आइडिया यूज नहीं करने वाली, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और जल्दी हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तभी लाइट्स चली जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरा नहीं है, इसलिए चल के चुपचाप से सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई और जिंगवैन की फैमिली डिनर के लिए आते हैं। तभी जुनताई जिंगवैन के डैड से कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और जो कुछ भी कल मैंने जिंगवैन के साथ किया वो जल्दी मैं मीडिया को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इस सब की वजह से बिजनेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तभी जिंगवैन के डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी करोगे, कभी भी रिलेशनशिप बनाओगे और कभी भी तोड़ दोगे, ये कैसा चलेगा, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी जुनताई कहने लगता है कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे मारिए, मुझे कहिए, लेकिन बिजनेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा जुनताई को जगह पे बैठने के लिए कहते हैं। तभी जिंगवैन के डैड कहने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी को समझ के क्या रखा है, तुम जब चाहोगे इसे इंसल्ट करोगे, इसे एम्बेरस करोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आप तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इन दोनों बच्चों के बीच की बात है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही हमें अपने बिजनेस को बीच में लाना चाहिए। जिंगवैन को मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, यही मेरी ग्रैंडसन की वाइफ बनेगी। ये सुनते ही जुनताई शॉक्ड होता है और
कहता है कि ग्रैंडपा ये आप क्या कह रहे हो। तभी ग्रैंडपा उसे चुप करवा देते हैं और फिर जिंगवैन के डैड को ये फाइल देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। तभी जिंगवैन के डैड वो पढ़ते हैं जिसमें ग्रैंडपा ने जिंगवैन को 5% शेयर्स दिए खुद के। ये देखकर जिंगवैन के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछ के बताऊंगा। तभी जिंगवैन कहती है कि हाँ डैड, और तभी वो ग्रैंडपा को भी थैंक यू कहती है। तो जिंगवैन के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ, और वैसे भी जब हम लोग इन लॉज बन जाएंगे तो ये आपके पास ही रिटर्न होकर आएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, और फिर फाइल पर साइन करने लगते हैं। तभी जुनताई यहाँ आता है और अपने साइन कर देता है और कहता है कि आपको अपने शेयर्स देने की जरूरत नहीं है, अगर जिंगवैन को 5% शेयर्स देने ही है तो मेरे दीजिए। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखेगा, बाय बाय।